अभी तक पिछले जो सेशन था उसमें हम लोगों ने मैग्नेट के बारे में समझा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किसी भी स्ट्रेट वायर या सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है तो फिर कैसे मैग्नेटिक फील्ड उससे प्रोड्यूस होगा, उसकी प्रॉपर्टीज, ये सारे हम लोग डिस्कस किए। अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पर फोर्स कितना अप्लाई होगा, इसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे। तो सबसे पहले मान लो कि एक अपने पास ऐसा कुछ है, ये क्या है, नॉर्थ पोल। और हमने एक कुछ ऐसा लिखा, ये है हमारा साउथ पोल, ये हमारा साउथ पोल। अब इसमें नॉर्थ से साउथ की तरफ ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। हम लोग मैग्नेट ऐसा लिया है कि ये जो फील्ड है इन दोनों के बीच में कंसिस्टेंट है, ठीक है, ऐसा लिया है। अभी जैसे कि आप हॉर्स शू जो मैग्नेट होता है, या बहुत बड़े बड़े मैग्नेट ले लो, उनको सामने रखो इस तरीके से, तो इस तरीके से कंडीशन में आप बना सकते हो कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वैरी नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट है, फिक्स है, और डायरेक्शन इस तरीके से है। ये कंडीशन हम लोग लिए हैं और उसी पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और हायर क्लास में हम लोग करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन होने पर क्या होता है। प्रेजेंटली क्या है, दो हमने लिया है, पोल है, इसके पीछे मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पर एक हमने रॉड लिया, रॉड या कंडक्टर उसका बोल लो, कंडक्टर है ऐसा कुछ। ये मान लो कि आपका कंडक्टर है, ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट कुछ ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है। बाकी सेटअप मैंने नहीं दिखाया है, आप यहां से आराम से ऐसे होगा, कुछ सेल वेल से लगा होगा, ठीक है, उसको हमने नहीं दिखाया है ताकि आपको क्लियरिटी रहे। अब यहां पर इस तरीके से जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये ऑब्जर्व हुआ कि जब यहां से करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है तो ये इस पर कुछ फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स लगता है, और ये डिस्प्लेस हो जाता है। क्या होता है? डिस्प्लेस हो जाता है। अच्छा, अच्छी बात है। तो हम लोग फोर्स डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे कि कितना होता है और किस किस कंडीशन में होता है और किस किस कंडीशन में नहीं होता है, राइट। तो इस केस में देखा गया कि मान लो कि ये आपका स्क्रीन है, स्क्रीन पर ऐसे है पैरेलल आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरफ करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखा गया कि जो ये कंडक्टिंग जो वायर है या कंडक्टिंग जो मेटल का बना हुआ है, इस पर जो फोर्स लग रहा है इनटू द स्क्रीन लग रहा है। क्या लग रहा है? आपको ऐसा लगा कि इनटू द स्क्रीन, इनटू द स्क्रीन, जब ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक करंट है। अच्छा, तो ये तो पता चल गया कि हाँ जी फोर्स लग रहा है। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, ऐसा करता हूँ, एक बार मैं ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं ऐसा करता हूँ। प्लस माइनस, ठीक है, ऐसे करंट क्या ऐसा है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे कि ये नीचे की तरफ इनटू द स्क्रीन, आपके कन्वीनियंट के लिए बोल रहा हूँ, ये सारे स्क्रीन पर हो रहा, मान लो जो भी आप मोबाइल या लैपटॉप पर देख रहे हो, तो इस तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रीन ग्रीन जो आपको एरो दिख रहा है, और करंट का ऐसे डायरेक्शन है। तो जैसे ही यहाँ आपने स्विच ऑन किया, मान लो कि स्विच यहाँ कहीं लगाया हुआ है, आपने स्विच ऑन किया तो देखा कि ये डिफ्लेक्ट किया किधर? इनटू द स्क्रीन, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया कि यहां से बैटरी को चेंज किया और इसके
प्लस माइनस जो सिरा है इसको हमने ऐसे कुछ कर दिया, ठीक है। अब ऐसे किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि करंट ऐसे जाने लगा, करंट कुछ ऐसे जाने लगा, तो हमने ऑब्जर्व क्या किया कि करंट कुछ ऐसे जा रहा है और ऐसे निकल रहा है। तो हमने ऑब्जर्व ये किया यानी कि करंट कुछ और ऐसे फ्लो हो रहा है, तो देखा कि ये आउटवर्ड, अब इनटू यानी टुवर्ड्स द स्क्रीन था, इनटू द स्क्रीन था, अब आउटवर्ड द स्क्रीन, इसको डिफ्लेक्शन हो गया, आउटवर्ड्स द स्क्रीन डिफ्लेक्ट किया। तो यहां से एक चीज हम लोग को समझ में आया, क्या समझ में आया कि जो डिफ्लेक्शन है, करंट का डायरेक्शन चेंज होने पर डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन यानी कि इन अदर वर्ड्स फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स on the direction of current in the conductor। एक चीज हम लोग ऑब्जर्व किया, अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये सारी चीज को हम लोग अभी फिलहाल हटा देते हैं, ओके। ओ सॉरी, इन द कंडक्टर। अब हम लोग क्या करते हैं कि अभी हमने करंट का वेरिएशन देखा, अब दूसरा केस हम लोग लेते हैं। उसमें हमने क्या किया कि ये जो पोल है, पोल को हमने चेंज कर दिया। पोल को हमने क्या किया कि यहां पर बना दिया कुछ साउथ, ये हो गया साउथ, और हमने बना दिया इधर कुछ नॉर्थ। थोड़ा सा बड़ा छोटा है, उसको समझ लो कि सेम ही है, ठीक है, नॉर्थ। अब क्या होगा, कुछ ऐसे होने लगा इसमें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हुआ। यहां पर कोई रॉड रखा हुआ है, ठीक है, तो सपोज ऐसे कंडीशन फ्लो, तो फिर ऑब्जर्व किया गया कि करंट का डायरेक्शन सेम है जैसे पहला केस में था, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज किया, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन बदल गया। क्या हुआ, फिर से बदल गया। तो हम लोग एक चीज और फिर ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि फोर्स डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन या सेलेस ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो फोर्स डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोगों ने फिर एक एक्सपेरिमेंट किया। अब क्या किया हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज किया था, तो ये है नहीं लेकिन हल्का सा कोई हिंट दे रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी चेंज हो, यानी कि अब स्ट्रॉन्गर यहां पर लगा दें कुछ मैग्नेट, तो उससे भी फोर्स चेंज हो जाता है। यानी कि फोर्स also depends on the magnitude of magnetic field। एक चीज और इसमें ऑब्जर्व किया गया कि इसी तक करंट का वैल्यू, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट अगर चेंज किया जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट if we change the magnitude of the current
द फोर्स वुड चेंज। तो हमने क्या देखा कि करंट का डायरेक्शन चेंज होता है तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हुआ वैल्यू या डायरेक्शन तो फोर्स का वैल्यू चेंज हो गया। फिर हमने देखा कि करंट का वैल्यू चेंज हुआ तो फोर्स का वैल्यू चेंज हो गया। अब यहां पर एक चीज और हमें यहां देखनी, इसमें ये देखना है कि यहां पर ऐसे फटाफट हम लोग बना लेते हैं, ये नॉर्थ है, इस साइड ऐसे अपना साउथ है, ऐसा फील्ड है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि हम लोग कुछ एंगल से कंडक्टर को रखते हैं, ठीक है, कुछ एंगल से कंडक्टर को रखते हैं। तो अभी जब परपेंडिकुलर था और अभी कुछ एंगल से है, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड सेम करंट, सेम मैग्नेटिक फील्ड सेम करंट, लेकिन जो फोर्स या डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू तो चेंज हो गया। तो एक चीज हमने और ऑब्जर्व किया, द फोर्स डिपेंड्स ऑन द एंगल in between magnetic field and current direction या current carrying conductor। तो हम लोग इस चैप्टर में जो ध्यान देने वाली बात है हम लोग इस पॉइंट पर देंगे कि, और हम लोग ऊपर के जो पॉइंट है, ठीक है, लेकिन ये इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अभी जो बताया आप समझ गए होंगे। तो इसमें हमने ऑब्जर्व क्या किया, जो मैक्सिमम जो फोर्स लग रहा है, जो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा कब, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, करंट कांस्टेंट हो, हम लोग सिर्फ मूवमेंट की ही बात कर रहे हैं कंडक्टर का, जब परपेंडिकुलर यानी कि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब रॉड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। सो व्हेन करंट कैरिंग conductor and magnetic field are perpendicular to each other। इस केस में फोर्स का वैल्यू सबसे मैक्सिमम होता है। और जब ये पैरेलल हो जाए, मान लो कि ऐसे हो गया ब्रदर, इस केस में फोर्स क्या लगेगा, जीरो। तो मैक्सिमम क्या है, परपेंडिकुलर, और मिनिमम यानी जीरो कब हो जाएगा, जब ये पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो ये आपको कुछ पॉइंट आपको समझ में आया कि अब इसको हम लोग थोड़ा सा समराइज टाइप से कर देते हैं। तो फोर्स यानी जो हमारा है, अगर इसको हम लोग ऐसे समराइज कर दें, तो फोर्स हमारा जो है किस पर बात कर डिपेंड करता है, ए मैग्नेटिक फील्ड, बी करंट एंड सी एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। ये आपको एक रफली अच्छे समझ में शायद आ गया होगा। अब इसमें बात है कि अगर फोर्स लग रहा है, चलो ये तो समझ में आ गया, तो फोर्स लग रहा है तो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये बात समझना है। ये पता चल गया कि फोर्स लग रहा है, फोर्स का वैल्यू इस पर डिपेंड करता है। तो फोर्स की क्या है, फोर्स एक
ऐसा क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन कैसे निकालें, उस पर हम लोग बात करेंगे। अब यहां पर देखो आप कि अब हम लोग नॉर्थ साउथ नहीं दिखा रहे, सिंपल दिखा रहे हैं इस तरीके से कि मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है, नहीं नॉर्थ साउथ इधर होगा, लेफ्ट राइट, और यहां पर अपने पास कोई कंडक्टर, ठीक है, ये स्ट्रेट है, ठीक है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है। अब इस पर क्या है कि करंट का फ्लो कुछ ऐसा है, करंट क्या है इस डायरेक्शन में। तो एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद एक साइंटिस्ट थे, उनका नेम फ्लेमिंग था, क्या था, फ्लेमिंग। उन्होंने एक बात बताया कि अपने लेफ्ट हैंड को लो, लेफ्ट हैंड लो, ठीक है, लेफ्ट हैंड लेने के बाद थंब, उन्होंने बोला कि थंब लेफ्ट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, थंब, थंब किसको प्रेजेंट करेगा, मोशन को, ठीक है, थंब किसको प्रेजेंट करेगा, मोशन, मोशन मीन्स यानी कि किधर फोर्स लग रहा है, किधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, और जो फोर फिंगर है ये करेगा फील्ड को। तो ऐसा करते हैं, एक चीज बता दूं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बी से, किससे करते हैं, बी से। ये जो कंप्लीट पिक्चर उस पर ध्यान मत दो, जो मैं बोल रहा हूं उस पर आप ध्यान दो, ठीक है, कंफ्यूजन हो गया। लेफ्ट हैंड इसलिए मैंने पिक्चर दिखाया कि थोड़ा सा इमेजिन करने में आपको इजी होगा। लेफ्ट हैंड, अब देखो जैसे मैं लिख रहा हूं उसको आप समझ, ये जो लेफ्ट हैंड है ये प्रेजेंट करेगा किसको, फोर्स को या डिस्प्लेसमेंट या मोशन, जो भी बोलो आप, ये करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। फोर फिंगर है जो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग बी से, और ये जो हमारा मिडिल फिंगर है, ये जो मिडिल फिंगर, ये करेगा करंट आई को। तो इन शॉर्ट आप याद रख सकते हो कि थंब हमारा एफ हुआ, फील्ड हमारा बी हुआ, फोर फिंगर, और एफ बी आई। आपको याद करने में भी ऐसे थोड़ा इजी रहेगा कि थंब को अपने एफ मान लिया, और लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूं, और मैग्नेटिक फील्ड जो है फोर फिंगर जो हुआ इन बिटवीन ए टू फिंगर, उसको हमने बी किया, समझ गए हुए, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। तो यहां पर क्या करना है कि कहीं भी आप देखो लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखो यहां पर निकालना है, अब यहां पर निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली आप देखो, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये फोर फिंगर आप यहां पर लगा दो, इमेजिन करो ना, फोर फिंगर यहां लगा, ठीक है। करंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसा है, करंट का डायरेक्शन ऐसा है ना, ये हमारा करंट है। अब हाथ को क्या करो, का ट्विस्ट करो, आप स्क्रीन की तरफ देखो, आप स्क्रीन की तरफ देखो, ये बी है मैग्नेटिक फील्ड, स्क्रीन के देखो आप, बी अपने फोर फिंगर को लगाओ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब जो आई है, करंट है, आप उसको लगाने की कोशिश करो, ऐसे लगाओ, कैसे लगाओ, आप रोटेट करो और इस तरीके से करो कि आपका आई इस डायरेक्शन में आ जाए। तो देखो बी आपका, इसको अगर मैंने ऐसे बोल दूं, बी हमारा सपोज एक्स एक्सिस की तरफ है, सिर्फ हम लोग स्क्रीन की बात करें, बी हमारा एक्स एक्सिस में, करंट किस एक्सिस में जा रहा होगा, वाई एक्सिस में, है ना, इस वायर ऐसे कंडक्टर जो है, अब देखो ना, तो वाई एक्सिस में जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग क्या बोलता है, अगर हम लोग फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें, जिस तरह ये पिक्चर यहाँ पर जिस तरह हमने बनाया है, करंट को हमने ऐसे डाल दिया, दैट इज वाई एक्सिस,
तो हमारा जो फोर्स है कहाँ आएगा? आप देखो तो इनटू द स्क्रीन जा रहा है, एंड जेड एक्सिस यानी कुछ ऐसे जाएगा, यानी दिस इज द माइनस जेड एक्सिस इनटू द स्क्रीन। देखो आप, यानी कि ये जो रॉड है इस पर फोर्स कैसा रहेगा? इनटू द स्क्रीन, इनटू द स्क्रीन, मतलब ये स्क्रीन के अंदर घुस रहा होगा। ये रॉड आपको ऐसा दिखेगा कि रॉड पर कुछ ऐसे फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। कैसा लग रहा है? अंदर की तरफ फोर्स। नहीं समझ में आया? चलो फिर एक लेते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए, यहीं पर लेते हैं, आपको आसानी होगा। एक नया ऐसा लेते हैं। अब क्या करते हैं कि अपने पास, चलो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना। सपोज करो कि रॉड हमारे पास ऐसा है, ये रॉड है, करंट का डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया, करंट नीचे हो गया। अब देखो आराम से, ये हमारा बी है, ये हमारा आई है। बी मैग्नेटिक फील्ड है, 4 फिंगर को यहाँ पर रखा, इस वाले फिंगर की बात कर रहा हूं, इसको यहाँ रखा। आई ऐसे है ना, बी आई ऐसे कर लो। आप हाथ को घुमाओ, बी रखो, मैं बताता हूं, आप उस चीज को करके देखो। बी एक्स एक्सिस बताने के लिए, ताकि आपको इसमें दिक्कत हो। बी एक्स एक्सिस, यहाँ क्या है? 4 फिंगर। आई मिडल फिंगर रखो। आप लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूं, जिस तरह रखा हुआ है एक्स एक्सिस में रखो, और नीचे ये क्या है? माइनस वाई हो गया है ना। देखो तो डायरेक्शन यहाँ है। अब देखो कि अंगूठा किस तरफ दिख रहा है। अंगूठा आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, जेड एक्सिस की तरफ दिख रहा है, यानी कि आउटवर्ड स्क्रीन। क्या दिख रहा होगा? आउटवर्ड स्क्रीन, यानी स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ, यानी कि जो रॉड है उस पर ऐसा कुछ फोर्स दिखेगा स्क्रीन से बाहर आता हुआ। होपफुली आप समझ गए होंगे डायरेक्शन कैसे निकालना है, आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा चीज और आपको बता दूं, इसमें हम लोग जब भी लेते हैं तो फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन लेते हैं। तो कभी कोई जगह पर आपको आ जाए कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मान लिया ऐसे कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ प्रोटॉन अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग जो कन्वेंशनल जो हम लोग लिया है, तो कभी भी जो करंट का डायरेक्शन होगा अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बस ऐसे ही आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको।